सन 2011 की एक ठंडी शाम में माइकल नाम का एक नौजवान अपनी जिंदगी के सबसे अजीब मोड़ पर खड़ा था। वह एक मॉर्डिशियन के बेटे के रूप में पला बड़ा था। उसके पिता शवों को तैयार करने का काम करते थे। बचपन से ही उसने मौत को बहुत पास से देखा था और शायद इसी वजह से वह भगवान और आस्था पर सवाल उठाता रहता था। वह सोचता था कि जब इंसान का अंत निश्चित है तो फिर आत्मा और ईश्वर की क्या अहमियत है। माइकल ने पादरी बनने के लिए दाखिला लिया, लेकिन उसके इरादे कभी साफ नहीं रहे। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ परंपरा है, असली सच्चाई कुछ और है। पर उसकी जिंदगी तब बदलने लगी जब उसके गाइड उसे रोम भेजते हैं, वेटिकन के एक कोर्स में, जहां उसे भूत प्रेत और शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ाई के बारे में सीखना था। उसे इस काम पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ा। रोम पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है फादर लुकास से, जो एक बूढ़े और अनुभवी एक्सॉर्सिस्ट थे। उनका स्वभाव थोड़ा अजीब था, कभी हंसी मजाक करते, कभी बहुत गंभीर हो जाते। माइकल को उन पर भरोसा नहीं होता, पर जब वह उनकी आंखों में देखता तो लगता कि वो कई रहस्यों के बोझ तले दबे हुए हैं। एक दिन फादर लुकास उसे अपने साथ ले जाते हैं। एक युवा लड़की पर शैतानी असर हो चुका था। उसका शरीर ऐंठ जाता, उसकी आवाज़ कभी बच्चे जैसी, कभी बूढ़े आदमी जैसी हो जाती। वह ऐसी बातें बोलती जिन्हें सुनकर माइकल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। वह चिल्लाती, तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ कैसे मरी थी? जबकि माइकल ने यह बात किसी से साझा ही नहीं की थी। उसे लगा शायद ये सब दिखावा है। लेकिन जब उसने लड़की की आंखों में झांका तो वहां कुछ अनजाना, डरावना और इंसान से परे था। धीरे धीरे घटनाएं और अजीब होती चली गईं। माइकल सपनों में डरावनी परछाइयां देखने लगा। उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। वह बार बार भगवान से सवाल करता, अगर तू है तो मुझे दिखा, वरना मैं इस सब पर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब खुद फादर लुकास पर शैतान का कब्जा हो गया। वह मजबूत आदमी जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, अचानक चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आवाजें बदलने लगीं और उसका शरीर असामान्य हरकतें करने लगा। अब हालात ऐसे थे कि माइकल को ही उसका सामना करना पड़ा। यह वही पल था जब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो भागकर सब कुछ छोड़ दे, या फिर अपने विश्वास को मजबूत करे और शैतान से लड़ने का साहस जुटाए। उस रात चर्च के अंदर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में माइकल खड़ा था और उसके सामने शैतान से ग्रस्त फादर लुकास। चारों ओर हवा भारी हो चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी और कमरे में एक अजीब बदबू थी। माइकल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बटोरी और वही प्रार्थनाएं पढ़ने लगा जिन पर उसे खुद भरोसा नहीं था। शैतानी ताकतें उसे तोड़ने की कोशिश करती, उसके राज खोलती, उसकी माँ की मौत की बातें करती और उसे बार बार कहती कि भगवान उसे कभी नहीं सुनेगा। मगर माइकल ने अपनी माँ की याद, अपने अंदर की छुपी आस्था और इंसानियत की ताकत को पकड़ लिया। धीरे धीरे उसकी आवाज़ बुलंद होती गई और उसने जोर से कहा, मैं तुझ पर यकीन नहीं करता, मैं ईश्वर पर यकीन करता हूँ। उसकी जुबान से निकले हर शब्द के साथ मानो कमरे का बोझ हल्का होने लगा। फादर लुकास का शरीर कांपता रहा, उसकी चीखें गूंजती रहीं, पर अंत में वह जमीन पर गिर पड़ा और सब शांत हो गया। माइकल ने पहली बार महसूस किया कि आस्था सिर्फ कहने की चीज नहीं है, वह दिल से आती है, और उसी आस्था ने उसे जीत दिलाई। कहानी यहीं खत्म होती है, पर सबक यही है, शैतानी ताकतें हमेशा इंसान की कमजोरी ढूंढती हैं, लेकिन अगर इंसान के दिल में विश्वास और हिम्मत हो तो सबसे अंधेरी रात भी रोशन हो जाती है। Subscribe for more stories.